मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। देखिए आप इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वे आपको अच्छे से समझने हैं। क्वाड्रिलेटर जिसको हम बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज। देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये 3 बिंदु है, मान के चलिए ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर है, ए बी सी, तो इसको बोलते हैं संरेख बिंदु, जिसको बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। अब मान के चलो एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यहां पर इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं ए बी सी, तो ये होते हैं असंरेख बिंदु, असंरेखी बिंदु भी कह सकते हैं आप इसको, जिसका नाम है नॉन कोलिनियर। यदि हम तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये बन जाती है, हमें त्रिभुज मिलती है। जो हमारा टॉपिक है वो है चतुर्भुज। देखिए जिसमें 4 बिंदु होंगे, आप अच्छे से समझिए, 4 बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं। इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो आकृति हमें मिलती है ए बी सी डी, इसको चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, ये इसके वर्टेक्स हैं जिसको हम कहते हैं शीर्ष। आप अच्छे से समझिए, जो इसकी साइड है, भुजाएं, भुजाएं जो है साइड्स, वे देखिए ए बी ये भुजा है, दूसरी है बी सी ये भुजा, तीसरी हम लिख सकते हैं सी डी ये वाली भुजा, और जो चौथी है ये वाली भुजा ए डी। भुजाओं को हम ऐसे लिखते हैं, शीर्ष ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी। अब बात आती है कोण की। कोण के बारे में मैंने आपको पहले बताया 6ठे 7वें चैप्टर में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर ओ है, ये बी है, तो जो ये कोण बनता है इसका नाम होगा ए ओ बी या बी ओ ए, हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर है तो ये कोण बनता है मेरा ए बी सी, ये वाला कोण। देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हो सी बी ए। जहाँ पर आपको कोण बनाना होता है उस वर्टेक्स को बीच में लिखना होता है, ये स्पेशल बात आपको ध्यान रहे। तो अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए को आगे बढ़ाते हैं, चतुर्भुज के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। देखिए आप चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो चतुर्भुज है आपको पता होगा, 8वीं क्लास में आपने पढ़े हैं। इनके जो स्पेशल टाइप है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पे वर्ग, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं आकृति के साथ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे तभी आप टॉपिक को कर पाओगे। ये ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जो सभी भुजाएं होती हैं, ऑल साइड्स, सभी भुजाएं समान होती है। आप अच्छे से देखिए यहाँ पर, मतलब आकृति मैंने थोड़ी सी अलग बना दी, ये मान लीजिए, हाँ अब सही है, सभी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी बात, सभी कोण 90 के। तीसरी बात, देखिए ए बी सी डी ये 4 वर्टेक्स हैं तो 4 कोण बनते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है 360 होता है, वो कैसे, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात, यदि हम ए सी को मिला देते हैं और बी डी को मिला देते हैं तो इनको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण जो है यहाँ पर ए सी और बी डी समान होंगे, ठीक है। फोर्थ थिंग यहाँ पे ये है कि विकर्ण एक दूसरे को, ये दूसरे को लिखा है, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात मान लीजिए ओ है तो ए ओ बराबर है ओ सी, बी ओ बराबर है ओ डी, ये याद रखिए, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये 4 बातें हैं वर्ग की, ठीक है। उसके बाद में हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार ये चारों बातें आपको अच्छे से समझ में होनी चाहिए, तभी आपको ये जो चैप्टर है समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है समलंब, सॉरी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं रोम्बस।
रोम्बस में और जो वर्ग होता है उसमें थोड़ा ही फर्क होता है। देखिए अभी हमने आपको पहले वर्ग बताया था, इसमें जैसे कि वर्ग की बातें हैं यहाँ पर। देखिए पहली बात, सभी भुजाएं समान वर्ग की तरह, ये सभी भुजाएं बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पे कोणों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे मैंने वर्ग में बताया सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। यहाँ पे कोण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कौन सा कोण कितने का होगा ये डिपेंड करता है। देखिए ये कौन सा कोण बनता है, ये हमारा कौन सा कोण बनता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं कि 90 का 85 का 80 का कुछ नहीं कह सकते। सभी समान भुजाएं समान होंगी। और देखिए उसके बाद में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये विकर्ण है यहाँ पर, ये O है, मतलब AO बराबर है OC, BO बराबर है OD, और ये 90 पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यहाँ पर समकोण पर। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। देखिए विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वर्ग में होते हैं। तो जो ये फर्क है आपको पता होना चाहिए। एक वर्ग तो समचतुर्भुज बन सकता है, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी उसको फुलफिल नहीं कर पाती वर्ग वाली। वर्ग हमेशा समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज कभी भी वर्ग नहीं होता। उसके बाद में देखिए रेक्टेंगल। तीसरा चतुर्भुज है हमारा आयत, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए जिस कमरे में आप बैठते हो एक आयत के आकार का होता है। क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है वो रेक्टेंगल होता है, हमारा डेस्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात कि भाई आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब AB बराबर है CD व BC बराबर है AD, पहली बात। दूसरी बात, विकर्ण समान व एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जो इसके विकर्ण होंगे, AC बराबर में है BD, यहाँ पर O है, तो AO बराबर है OC व BO बराबर में है OD, ऐसा हम कहेंगे। तीसरी बात यहाँ पे ये स्टूडेंट कि सभी कोण समकोण होते हैं, ये बात है यहाँ पर। तो वर्ग में और आयत में आप फर्क महसूस कर सकते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजा। जो ये मैं आपकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इन्हीं के आधार पे आप इनमें अंतर कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है हमारा समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखिए मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा यहाँ पर। ABCD, देखिए आमने सामने की भुजाएं समान व समानांतर होती है। पहली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए आप, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और समानांतर भी होती है। दूसरी बात, यहां पर विकर्ण समान नहीं होते, बट एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये याद रखिए आप इस बात को। तो AO बराबर में है OC और BO बराबर में है OD। यहाँ पे समकोण का कोई जिक्र नहीं है। तो आप ये अंतर महसूस कर पाएंगे कि आयत में और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रहे, देखिए वर्ग जो होता है इनमें सबसे बड़ा होता है। मैं आपको बता देता हूँ,
वर्ग आयत भी होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है और समचतुर्भुज भी होते हैं। ठीक है, होता है। बाकी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, आयत वर्ग नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये अंतर आप जरूर महसूस कीजिए। उसके बाद में लास्ट देखिए एक, उसके बाद में है पांचवा, देखिए ट्रैपिज्म, जिसको बोलते हैं समलंब। देखिए ये एक स्पेशल प्रकार का चतुर्भुज होता है, ए बी सी डी। देखिए स्टूडेंट, इसमें युग्म, जैसे युग्म का मतलब मैं आपको बताता हूं, युग्म को हिंदी में बोलते हैं जैसे पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि हम शूज पहनते हैं तो दोनों का एक युग्म होता है। हम दुकान पर जाते हैं तो एक जोड़ा, ये कहते हैं कि एक पेयर हमें शूज दीजिए। ठीक है, सॉक्स होती है हमारी, पेयर में होती है, युग्म में होती है। तो यहाँ पर भी युग्म है, जैसे कि देखिए इसके सामने ये युग्म है, इसके सामने ये युग्म है। आप थोड़ा सा महसूस कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समान जो समलंब होता है इसमें, कि भाई एक युग्म समांतर होता है इसमें, ये स्पेशल होता है यहाँ पर। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एक युग्म समानांतर होता है, इस बात का आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कोई भुजाएं किसी के बराबर है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि एक युग्म समानांतर होता है। अभी हमने समानांतर चतुर्भुज बताया था आपको, देखिए इस तरह का था ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये भुजा इसके बराबर और इसके समानांतर, जैसे मैं लिखता ए बी बराबर में है डी सी, वह ए बी समानांतर है डी सी। दूसरी बात मैं कहता ए डी बराबर में है बी सी, वह ए डी समानांतर है बी सी। तो इसमें दोनों युग्म यहाँ पे समान व समानांतर थे, लेकिन समलंब में केवल एक युग्म समानांतर होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में हम कुछ इसकी जो थ्योरम दे रखी है 8.1 में एक्सरसाइज में, उनको पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी जो एक चतुर्भुज होता है उसके कोणों का जोड़ 360 होता है। ऐसे क्यों होता है, देखिए आप मान लीजिए ये कोई एक चतुर्भुज दे रखा है, इसका नाम नहीं कहता मैं, आयत है भाई, रोम्बस है या समलंब है, कुछ नहीं कहता। ठीक है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, हमने इसका ये विकर्ण खींच दिया ए सी, ये ए सी इसका विकर्ण। हम ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए इस इसका विकर्ण हो गया। आप अच्छे से देखिए यहाँ पे। अब इसका हल देखिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में स्टूडेंट देखिए, जो मान लीजिए कोण 1 है, इसका नाम 2, इसका नाम कोण 3। देखिए त्रिभुज ए बी सी में मैं लिखता हूँ कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। आपको पता होगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में देखिए त्रिभुज ए डी सी में, इसका नाम मैंने 4 लिख दिया, इसका नाम 5 लिख दिया, इसका नाम 6। 4 जमा 5 जमा 6 कोण बराबर 180 डिग्री। इसका नाम 2, ये 1 था। 1 + 2 हम दोनों को जोड़ रहे हैं, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर है 180 + 180। आप देखिए कोण 1 और जो 4 था हमारा, ये बनता कोण ए। 2 को तो हम लिखेंगे बी। सी बनता 5 से और 3 से, तो कोण सी। डी को हम 6 लिखते तो ये होता डी बराबर है 360। 180 में 180 जोड़ा। तो ये याद रखिए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद में थ्योरम देखिए। थ्योरम 1 देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हल देखिए आप इसका, हमें यहाँ पर दे रखा है एक समानांतर चतुर्भुज, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए सी एक विकर्ण है, ये गिवन है।
ये डायगोनल दे रखा है आपको, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हल। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, स्टूडेंट देखिए इसके बारे में आपने चैप्टर 6 और 7 में पढ़ा है, 7 में खासकर सर्वांगसमता का यहाँ पर हमें और जो रूल बताए गए हैं आपको वे यूज करने हैं। देखिए मैं लिखता हूँ ए बी बराबर है डी सी, आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप लिख सकते हैं यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी सेम कंसेप्ट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू ए सी, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, जो दोनों में आया हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7वें चैप्टर में मैंने आपको बताया था तीनों साइड बराबर होगी, तो आप कह सकते हैं कि बाई साइड एस एस द्वारा, सर्वांगसम कसौटी द्वारा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये थ्योरम 1 है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। थ्योरम 2 देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यह आपको सिद्ध करना है। आपको दिया गया है एक पैरेललोग्राम, जैसे हमने थ्योरम 1 को किया है, यह हमारी थ्योरम 2 है, ध्यान रहे आपको। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि भाई ए बी बराबर में है डी सी व बी सी बराबर में है ए डी। हम यहाँ पे रचना करते हैं कि ए सी को मिलाया, मतलब ये इसका विकर्ण ले लिया हमने यहाँ पर, बस, ठीक है। हल देखिए अब, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, स्टूडेंट काफ़ी सिंपल सा है। आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कोण ये 1 है, इसका नाम 2 लिख दिया मैंने, कोण 1 बराबर है कोण 2। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में तो लिख देते एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बट फिगर में मेंशन नहीं करते। प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, फिगर में भी दिखाएं आप इसको। आप लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, आपको ध्यान रहे यहाँ पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं इसको, इस कंसेप्ट को चलो मैंने ले लिया, नहीं तो मैं दूसरा कंसेप्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैं इसको हटा के ऐसा करता हूँ, कोण ये 1 है, ये कोण 2 है, मैं लिखता हूँ कोण 1 बराबर है कोण 2। आपको ध्यान हो ये जेड के आकार का बनता है, इसका नाम होता है एकांतर कोण। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, मैं लिखता हूँ एंगल 4 बराबर एंगल 3, सेम कंसेप्ट। उसके बाद में मैं लिखता हूँ ए सी बराबर में ए सी, उभयनिष्ठ, जो कॉमन हमने बताया था आपको। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर में है डी सी व बी सी बराबर में है ए डी। ये हमें सिद्ध करना था। थ्योरम 3 देखिए, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक की गुण बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। देखिए समानांतर चतुर्भुज आपको प्रूव करना है, यहाँ पर आकृति वही बनाएंगे जो हमें प्रूव करना होता है। देखिए ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में। देखिए ए बी तो डी सी के बराबर है, ठीक है, प्रत्येक युग्म, और ये इसके बराबर है, और बी सी बराबर में है ए डी। हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि भाई ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। हल देखिए काफ़ी सिंपल सा ही है, हम इसी को मिला लेते हैं यहाँ पर विकर्ण, ठीक है। वैसे तो समानांतर चतुर्भुज में ही होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ऑलरेडी हमें दे भी रखा है। चलो फिर भी हम इसको ये
इसको प्रूव करते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। यदि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर एक्चुअली क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है। हमें इसको ये प्रूव करना है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। मतलब ए बी बराबर में है डी सी व ए बी बराबर है डी सी व ए डी बराबर में है बी सी, ठीक है। हम इसको समानांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम कोण वाला कंसेप्ट भी अभी ले सकते हैं, जो हमने थ्योरम सेकंड में किया था वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज इट इज। देखिए मैं लिखता हूँ ए सी बराबर में ए सी वो बेनिस्ट, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एंगल 1 है, ये 2 है। मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 बराबर एंगल 1 एकांतर कोण। अभी जो क्वेश्चन सेकंड थ्योरम थी वही एज इट इज। ये 3 है, ये 4 है। मैं लिख सकता हूँ 4 = 3 एकांतर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यही क्राइटेरिया लगा दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर में है डी सी व ए डी बराबर में है बी सी। ऐसा सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं। अर्थात आमने सामने की जो भुजाएं हैं समान है, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये थ्योरम थर्ड है हमारी। थ्योरम फोर्थ देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, सारा ही टॉपिक समानांतर चतुर्भुज के ऊपर है। थ्योरम फोर्थ देखिए यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर एंगल डी व एंगल ए बराबर एंगल सी। हम विकर्ण लेके चलते हैं इसको, ठीक है। हल देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में देखिए मैं लिखता हूँ ए बी बराबर में है डी सी। आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कि आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। ये साइड इसके बराबर। दूसरा मैं लिख सकता हूँ बी सी बराबर में है ए डी, सेम कंसेप्ट। उसके बाद ए सी बराबर में ए सी ओबेनिस्ट। तो इसलिए साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो सिप्लिसिटी से देखिए हम क्या कह सकते हैं, सिप्लिसिटी द्वारा हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके आमने जो सभी पार्ट्स होते हैं वे बराबर होंगे। यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण D, यदि हम यहाँ पर ये डायगोनल लेके चलते तो ये थ्योरम फोर्थ है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट। थ्योरम फिफ्थ को आप अपने आप से देखिए, काफ़ी सिंपल सी है इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, मिलता जुलता कंसेप्ट है। थ्योरम सिक्स्थ को देखिए, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ये विकर्ण लिया हमने। देखो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी व बी डी दो विकर्ण हैं। सिद्ध क्या करना है आपको कि भाई ए ओ बराबर में ओ सी व बी ओ बराबर में ओ डी, ये सिद्ध करना मीन्स ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये सिद्ध करना है आपको। काफ़ी सिंपल है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में देखिए स्टूडेंट, हम दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ए ओ बी और डी ओ सी, ये त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम मान लो कोण 1 है और इसका नाम 2 है। मैं लिखता हूँ कोण 1 बराबर है कोण 2, ठीक है। ये हो गया हमारा एकांतर कोण, ठीक है।
उसके बाद में देखिए तरीके और भी हो सकते हैं, चलो हम जो सिंपल उसको लगा रहे हैं यहाँ पे। ये 3 है, ये 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण 3 बराबर है कोण 4। और मैं लगा सकता हूँ कि ए बी बराबर में डी सी, आप समझ गए होंगे क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, इसलिए सी पी सी टी द्वारा हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर में ओ सी व बी ओ बराबर में है डी ओ। तो ये हमारी थ्योरम 6 है, देख लीजिए आप इसको। स्टूडेंट जो थ्योरम 8.7 है, सॉरी जो हमारी थ्योरम 7th है वो बिल्कुल 6th पे डिपेंड करती है, इसका रिवर्स है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक चतुर्भुज के कोण, देखिए यहाँ पर उनका अनुपात दे रखा है 3:5:9:13। तो इस तरह चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, देखिए यहाँ पर, चाहे आकृति आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो देखिए आप, देखिए माना कोण, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3x 5x 9x और 13x। देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए देखिए 3x प्लस में 5x जमा में 9x जमा में 13x बराबर है 360 डिग्री। जोड़िए 3 8 17 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 30, आप अच्छे से देख सकते हैं बराबर है 360। x निकालते हैं 360 बटे में 30, 0 से 0, ये हो गया 12। तो देखिए कोण क्या मिलते हैं हमें, जो ये 3x था 3 गुणा में 12 बराबर है 36, 5x था तो 5 गुणा के 12 बराबर है 60 डिग्री, ये डिग्री जरूर लिखिए आप। 9x था तो 9 गुणा के 12 108 डिग्री, और उसके बाद में 13x था तो 13 गुणा के 13 गुणा के 12 मिलता है हमें यहाँ, आप देख सकते हैं 156। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाए कि यह एक आयत होगा। देखिए आकृति वही बनानी है जो आपको सिद्ध करना है, हमें आयत सिद्ध करना, तो आयत की आकृति ही बनाई, समानांतर चतुर्भुज की नहीं। देखो यहाँ पर दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये AC और ये BD, AC बराबर में है BD। सिद्ध करना है कि भाई ABCD आयत है, रेक्टेंगल है। आयत में और जो पैरेललोग्राम होता है समानांतर चतुर्भुज, उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, एक तो देखो 90 डिग्री के कोण का विशेष महत्व होता है। तो यदि मैं इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिखा दूं तो मेरा काम हो गया। देखिए इसका हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC ली मैंने, ABD में एक तो आकृति ये ली, देखिए अच्छे से आप, ये आकृति ली, दूसरी ये और ये ली मैंने, ठीक है, आप अच्छे से समझिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं लिखता हूँ कि भाई BC बराबर में है AD, आप लिख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। उसके बाद में लिखिए आप AC बराबर में है BD, दिया है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं AB बराबर में है AB, कोबेनिस्ट, इसलिए SS द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, तो CPCT से हम कह सकते हैं। देखिए ये कौन है ABC, मैं लिखता हूं कौन ABC बराबर कौन ABC कौन था मेरा DAB कह सकता हूं मैं यहां पर DAB, ठीक है। परंतु देखिए कोण ABC प्लस में DAB का योग 180 डिग्री होगा,
ठीक है। अंतःकोणों का योग यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतःकोण, परंतु ये कोण बराबर भी हैं। तो देखिए ए बी सी प्लस में ए बी सी लिख दिया मैंने 180, तो ये हो गया 2 गुणा ए बी सी बराबर 180। ऊपर देखिए, तो मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 को हमने 2 से भाग किया 90 डिग्री, मतलब ए बी सी बराबर में है डी ए बी बराबर में है 90 डिग्री, अर्थात ए बी सी डी एक आयत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोबारा से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, समचतुर्भुज तो हमें सिद्ध करना है। देखो दिया है ए बी सी डी चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे। ये विकर्ण है यहाँ पर, ये में ए ओ बराबर है ओ सी व बी ओ बराबर में है ओ डी, तथा ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कोण 1 बराबर 2 बराबर है 3 बराबर, कोण 4 बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात ए बी बराबर में है बी सी बराबर में सी डी बराबर में है ए डी, सभी भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, अब भुजाओं का कंसेप्ट रह गया है। तो देखिए यहाँ पर हल देखिए, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में एक तो ट्रायंगल मैंने ये ली है और दूसरी ली है ये। आप अच्छे से देखिए हम क्या लिखते हैं इसको, मैं लिखता हूँ कि ए ओ बराबर में ओ सी दिया है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी ओ बराबर है डी ओ, ये भी दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोण 1 बराबर कोण 3, आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री का। इसलिए देखिए यहाँ पर हमें मिलता है साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। तो सिंप्लिसिटी से हम कह सकते हैं कि भाई ए बी बराबर में है डी सी, ये एक पार्ट। देखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, ये लिख दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई बी सी बराबर में है ए डी, ये 2 हो गया यहाँ पे। अब दोबारा से देखिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में अच्छे से देखिए आप, मैं ये त्रिभुज ली मैंने ए ओ बी, यहाँ पर सॉरी ओ लिखना भूल गया था मैंने, अब लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी में देखिए स्टूडेंट मैं लिखता हूँ ए ओ बराबर ओ सी दिया है ये यहाँ पर, कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 का हो गया, और ओ बी बराबर में है ओ बी, ओबेनिस्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट लगता है साइड एंगल साइड दोबारा। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, इसलिए सिंप्लिसिटी द्वारा हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर में है बी सी। ये हो गया तीसरा पार्ट। इसी प्रकार देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, मैं कह सकता हूँ कि बी सी बराबर है डी सी, ये हो गया फोर्थ पार्ट। 1 2 3 व 4 से आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी बराबर है डी सी, यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी, और देखिए बी सी तो डी सी के इक्वल था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बी सी ए डी के बराबर है, हम अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, अर्थात ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन है कि दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक वर्ग हमें दे रखा है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है, ABCD। देखिए दिया है ABCD एक वर्ग है। सिद्ध क्या करना है आपको कि भाई देखिए, सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। पहली बात, AC बराबर में है BD, पहला ये पार्ट है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, O है ये यहाँ पर, अर्थात AO बराबर में है OC, BO बराबर में है OD, व मान लीजिए कोण ये 1 है, ये 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4। कोण 1 बराबर, कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर, कोण 4 बराबर है 90 डिग्री। तो ये दो भाग आपको सिद्ध करने हैं। तो पहले पार्ट को हम लेके चलते हैं, उसके बाद में दूसरे पार्ट को। देखिए यहाँ पर हल देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हमें इसके विकर्ण बराबर दर्शाने हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC बराबर में है AD, वर्ग की भुजाएं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में लिखता हूँ मैं AB बराबर में है AB, उभयनिष्ठ, कोण B बराबर है कोण A, प्रत्येक 90 डिग्री का, आप देख सकते हैं। इसलिए साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। इसलिए CPCT द्वारा हम कह सकते हैं कि AC बराबर में है BD। विकर्ण वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे प्रूव करना कि AO बराबर है OC और BO बराबर है DC। दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप त्रिभुज लेके चलता हूँ, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुझे इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है, AO को OC और BO को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसका हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज मैंने AOB ली है और DOC, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए मैं लेके चलता हूँ BOC, एक तो त्रिभुज ये होगी और दूसरी होगी BOC। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर AB बराबर में है BC, वर्ग की भुजाएं, ठीक है। उसके बाद में लिखता हूँ मैं BO बराबर में है BO, ये हो गया उभयनिष्ठ, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मुझे एक पार्ट और चाहिए भाई, AO को OC के इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट दोबारा से देखिए, जो हमने AOB और BOC ली है, इससे पहले मैं एक पार्ट को और करना चाहूँगा। देखिए इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, आपने पहले पार्ट को अच्छे से देख लिया होगा, हम इसको साफ कर रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट इसी को लेके चलेंगे। एक बार फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। देखिए एक बात, ट्रायंगल AOB व ट्रायंगल DOC में आप देखिए, ये कोण मान लीजिए 5 लिखा और ये 6 है, मैं लिखता हूँ कोण 6 बराबर कोण 5, आप देख सकते हैं एकांतर कोण, ठीक है। ये 7 है तो ये 8 है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 8 बराबर कोण 7, ये एकांतर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर में है DC, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजाएं। इसलिए आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि AO बराबर में है OC और BO बराबर में है OD। ये पार्ट भी हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है। अब बात कर रहे थे हम, ये ट्रायंगल लेके चल रहे थे AOB और BOC, तो मैंने दो भाग तो लिख दिए, AB बराबर है ये लिख दिया और BO बराबर में है ये लिख दिया। अब इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर AO बराबर में OC, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध किया है, ये अभी सिद्ध किया हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, इसलिए साइड से सभी साइड से इक्वल हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं CPCT द्वारा
कोण 1 बराबर कोण 2, परंतु कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180। आप देख सकते हैं ये बनता है रेखिक युग्म, लीनियर पेयर जिसको हम कहते हैं युग्म, हमने 7 चैप्टर में बताया था। ठीक है, पर यहाँ पर कोण 1 और 2 तो दोनों बराबर थे, तो इसकी जगह पे भी मैंने कोण 1 लिख दिया, मतलब 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री हो गया। बाकी ऊपर देखिए तो कोण 1 बराबर 180 को 2 से भाग गया तो 90, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। देखिए हमने इसको भी प्रूव कर दिया और इसको भी, तो ये क्या मिलता हमें, हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन 4 तक ही सोल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।